ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति डिवाइन एनर्जी परिवार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। देखेंगे टैरो कार्ड रीडिंग इसमें क्या उत्तर देता है, डिवाइन एनर्जी इसमें क्या उत्तर देती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि ऐसी क्या बात है कि लोग हमें गलत समझ लेते हैं, हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो हम आज इसको टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, शिव शक्ति डिवाइन एनर्जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप व्यक्तिगत सेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सअप करना है और अपना सेशन बुक कराना है। इस पर कॉल नहीं करना है। आपका सेशन बुक होने के बाद आपकी मदद की जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने 2 कार्ड्स निकाल कर रखे हैं, द स्टार, द मैजिशियन। आपका जिस कार्ड से मिलता है आप उस कार्ड को चुनिए, फिर उस कार्ड के अनुसार आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा आपको खींच रहा है, वो कार्ड आपको चुनना है। द स्टार, द मैजिशियन। तो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने भी अपना कार्ड द स्टार्स को चुना है वहाँ से हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। देखिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसी पाइल की रीडिंग आपसे मेल खाएगी। पूरे रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। और कमेंट में आपको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। देखते हैं कि क्या बता रहे हैं हमें हमारे कार्ड्स। 5 कार्ड यहाँ पर हमने निकाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए द स्टार जिन्होंने चुना है उनको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि लोग मेरे इकोनॉमिक जो स्टेटस है इस वजह से लोग मुझे गलत समझते हैं। तो यह इस तरीके से नहीं है। आपकी चीज़ें ऐसे होंगी कि आप चाहे धनवान हो या फिर धनवान नहीं हो, आपके पास पैसे हो या ना हो, यह वजह नहीं है लोगों के नापसंद करने का या ऐसा विचार रखने का। वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप पैसों को संभालना नहीं जानते हैं, आप उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। या तो आप उसको बचा कर रखते हैं या तो आप इसको ज़्यादा खर्च कर देते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब वो उनको आपके मैनेजमेंट की दिक्कत महसूस होती है। ओवरऑल पर्सनालिटी में लोगों को ऐसा फील होता है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वो चाहे इकोनॉमिकली हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी विषय पर लोगों का प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिस वजह से वो आपकी चीज़ों को समझने में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति समझदार नहीं है। अगर ये व्यक्ति हमसे सलाह लेता और हमारी बातों को मानता तो शायद इसका जीवन या इसकी चीज़ें सही होती। बहुत बार आप सामने वालों की जो विचार हैं, जो मार्गदर्शन है उसको नहीं लेते। यह रीज़न भी है सामने वाला आप में गलती ढूंढता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लगता है कि जो रीज़न है वो आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीका है कि जो है वो आपको बोल देना है, जैसा है वो आपको कह देना है और आप बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं और किसी का अनावश्यक पक्ष नहीं लेते हैं, जिस कारण से भी लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने उनका पक्ष नहीं लिया, वो चाहे सही हो या गलत हो, आपने अपने विचार रखे, आपने अपने हिसाब से चीज़ें की, जिस कारण से भी वो ऐसा सोच बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो लोगों का प्रोस्पेक्टस ऐसा रहता है कि अगर वो आप उनके हिसाब से नहीं है तो चीज़ें उनके लिए गलत हो जाती हैं, जिस वजह से वो उनको ऐसा लगने लगता है कि इनको हमारा साथ देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं इसलिए वो गलत है।
तीसरी चीज़ आपके अंदर ये निकल आती है कि यदि आप किसी के साथ होते हैं तो उसी के साथ होते हैं, अगर किसी के साथ नहीं होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते हैं। यह जो बात है या लोगों को हजम नहीं होती है, किसी को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वही सामने ही कोई व्यक्ति है, आसपास वही व्यक्ति है और आप इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, सीधे सीधे बात बताते हैं, या आपके अंदर से यह बात दिखाई देती है कि आप विशेष रूप से इस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। वह बातों से भी दिखाई देता है, वह आपके कार्य पद्धति से भी दिखाई देता है और बाकियों को आप नहीं दे रहे हैं। और जिसको आप महत्व देते हैं उसके साथ कंप्लीट फॉर्म में रहते हैं और दूसरों को उसके सामने इग्नोर कर देते हैं। यह जो चीज़ है यह लोगों के लिए एक अजीब सा विषय हो जाता है। उनको लगता है कि ये सामाजिकता नहीं है, इनको सभी को बराबर ध्यान देना चाहिए या हमको भी उतना ही महत्व देना चाहिए या उतनी ही वैल्यू देना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका तरीका यह नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि हम जिसके साथ हैं उसके ही साथ रहें, उसके साथ वैल्यूबल रहें, उसके साथ हम चीज़ों को कंप्लीट फॉर्म में मैनेज करें। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग जो आपके आसपास ऐसा विचार बना लेते हैं, ये चीज़ उनको गलत महसूस होती है क्योंकि वो आपके आगे अपने आप को इग्नोर पाते हैं। हालांकि वो इग्नोरेंस उनकी ही अपनी आदतों के कारण होती है या अपनी कोई लंबा पैटर्न चला आ रहा है उस कारण से होता है, जिस कारण से भी चीज़ें इस विषय पर ऐसा विचार कर लिया जाता है। कभी कभी आपकी बातें या आपकी सोच आउट ऑफ बॉक्स हो जाती है, मतलब ऐसी चीज़ें आप बोलने लगते हैं, करने लगते हैं या सोचने लगते हैं जो लोगों के दिमाग में आती ही नहीं है। उनके लिए ये एक तरह से उनके सिलेबस का विषय ही नहीं है। उनको लगता है कि व्यक्ति को एक पर्टिकुलर सीमा रेखा के अंदर ये चीज़ें करनी है, पूरी दुनिया यही करती है तो इनको भी यही करना चाहिए। अगर ये कुछ अलग कर रहे हैं तो, या फिर अलग सोच रहे हैं तो इनका दिमागी फितूर हो सकता है, या फिर ये भी पीठ पीछे सोच लेते हैं कि ये बहुत बड़ा सेक्स चिल्ली बन रहा है, मतलब अतिशयोक्ति में बातें कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है और इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से भी वो आपकी चीज़ों को गलत फॉर्म में लेते हैं। आप सही है या गलत है ये एक अलग विषय है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या क्या रीज़न है जो टैरो कार्ड हमें बता रहा है कि ये इस रीज़न से वो आपको गलत लेने लगते हैं। दूसरा, आपका जब आप कार्य करते हैं या आप कोई चीज़ों को अगर लेके चलते हैं तो आपको फिर कोई मतलब नहीं होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या हो रहा है, किसका क्या सोच है, किसकी क्या चिंतन है, और आप जेन्युइनली काम करने की कोशिश करते हैं, रियल में उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, 100% देते हैं, तो व्यक्ति उतना महत्व आपको नहीं दे पाता है क्योंकि आपके अंदर दिखावा कम से कम होता है और आपका प्रेजेंस और आपकी कार्य वो बहुत ज़्यादा होता है, दिखावा कम होता है और व्यक्ति को दिखावा पसंद होता है। तो उस कारण से व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, वो शो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी वो फिर से वही बात आ जाती है कि वो अपने आप को इग्नोर पाते हैं। उनको लगता है उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जबकि आपकी आदत ऐसी है कि अगर आप देखते हैं कि यह व्यक्ति अगर इस कार्य के लिए सही नहीं है या आप उसको अपने टारगेट में लेके नहीं चलते हो या फिर आपके वो सीमा में आता ही नहीं है वो व्यक्ति या वो परिस्थिति, तो आप बिल्कुल उसको चीर कर निकल जाते हैं, मतलब थोड़ा भी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। आर या पार वाली स्थिति होती है जो लोगों के लिए समझ के परे होता है और वो आपको एक अलग फॉर्म में देखने लगते हैं। आप एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से आपकी सही चीज़ों को भी गलत ले लिया जाता है। हालांकि आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि करने से भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग सोचने लगेंगे, लोग तो सोचेंगे ही। लेकिन अभी आप इस विषय को लेकर विशेष रूप से परेशान होते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, हर बार ऐसा क्यों सोचने लगते हैं। थोड़ा सा आप ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो सारी चीज़ें बेहतर होने के बावजूद आपका
प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाता है। इंटेंशन सही होने के बावजूद प्रेजेंटेशन ख़राब होता है, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। ये तो था जिन्होंने द स्टार चुना था, उनकी एक जनरल रीडिंग। अब देखते हैं कि उनके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, गाइडेंस के लिए 3 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। पहला कार्ड है द सन, डेथ एंड जस्टिस। आपको सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों में, जैसे आप जेन्युइन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। थोड़ा अपनी चीज़ों को व्याख्यायित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप पे काम करना है तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ आपके लाइफ से जा रही है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझने के काबिल नहीं हैं, उनको अपने माइंड से कंप्लीट फॉर्म में हटाना होगा, उनको जाने देना होगा और उनको परिस्थितियों पर छोड़ देना होगा कि ठीक है, अगर वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है तो उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपना इंटेंशन और अपनी कार्य पद्धति को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए जो भी आप कार्य कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना है। इससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके अंदर जो एक मासूमियत है, जो एक पॉजिटिवनेस है, जो व्यक्ति को, जो अभी आपका ऑरा लोगों को टच नहीं हो पा रहा है, छू नहीं पा रहा है, आपकी जो शख्सियत लोगों के अंदर सब कुछ होते हुए भी नहीं पा रही, वो चीज़ प्रेजेंट हो जाएगी। और आपको वेट करना है, अपने कार्य में कभी भी कोई कोताही नहीं करनी है। इससे होगा क्या, अगर आप ईमानदारी से थोड़ा सा अपने आप में चेंज करके चीज़ें आगे करते जाते हैं तो आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। आप जिस चीज़ के हकदार हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था द स्टार कार्ड चुनने वालों के लिए कि लोग आपको क्यों इंटेंशनली गलत ले लेते हैं। आपको यह रीडिंग कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। द मैजिशियन कार्ड जिन्होंने चुना था उनके लिए अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, सबसे पहली तो जो आपका कभी कभी जो उलझा हुआ व्यक्तित्व है, मतलब आप अपने ही कार्य से संतुष्ट नहीं रहते हैं कभी कभी बाहर से। हालांकि आप हर चीज़ को नीट एंड क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आप उलझे हुए होते हैं और हमेशा आपको एक पॉइंट पे ये फील होता है कि पता नहीं मैंने ये कार्य सही किया या नहीं किया। और आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लोग हमारे कार्य को कैसा लेंगे, कैसे लेंगे। यह जो आंतरिक चिंतन है ये ऑरा को इफ़ेक्ट करता है और इसी वजह से लोग आपके उस ऑरा के जो वाइब्रेशन को वो फील कर लेते हैं और जिसके कारण वो सारी चीज़ें सही होने के बावजूद वो टच नहीं हो पाती हैं आपकी पर्सनालिटी लोगों से। आप हमेशा ही 2 विकल्प रखते हैं, कभी ये कभी वो, मतलब दोनों विकल्प आपके साथ रहते हैं और कभी कभी आप दोनों विकल्पों में उलझ जाते हैं और ये उलझन सामने वाले को दिखाई दे जाती है। आप एक चीज़ डिसाइड करने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारा ये निर्णय सही रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं इस तरीके की चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो लोगों की दृष्टि में कैसी रहेगी। लोगों की दृष्टि में आपको बहुत ज़्यादा आपको डर है एक तरीके से कि लोग हमको गलत ना समझे। इस वजह से आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत आपकी आंतरिक ना होकर बाहर ही रह जाती है कभी कभी। इस वजह से भी लोग उस चीज़ों आपके प्रति जो धारणा बनती है वो नकारात्मक बन जाती है। आप कोई भी चीज़ आए, कोई भी आपके पास कोई ऑफ़र आता है, कुछ भी आता है लाइफ में होता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की और उसको
सही सिद्ध करने की बहुत कोशिश करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिससे होता क्या है, उनका जो आपके प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं और अपने दिखते हैं लेकिन अच्छा नहीं सोचते, वहाँ से आपको गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। एक चीज़ सिचुएशनल भी आपके साथ होती है कि आपकी चीज़ें अपने आप बदलती हैं। मतलब आपका उस परिस्थिति पर कोई बस नहीं रहता। थोड़े दिन जाता है, आपकी परिस्थिति, आपका समय, आपका व्यक्तित्व, आपके हर व्यक्ति से व्यवहार करने का तरीका, ये अपने आप चेंज होता है। कभी किसी व्यक्ति से आप इस प्रकार से नहीं रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन रिएक्ट कर बैठते हैं। कभी कोई परिस्थिति आप कुछ और सोच के सारी चीज़ें तैयारी करते हैं और बिल्कुल अलग ही सिचुएशन घटित हो जाता है। कुछ चीज़ें आप जाते कहीं हैं और आपका जाना कहीं और हो जाता है, और करने कुछ चाहते हैं हो कुछ और जाता है। ये परिस्थिति वक्त घटना जो एक कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी आपकी शो करती है, जिस कारण भी लोग आपको गलत लेने लगते हैं। आप अपने आउटफिट पर और आप अपने आउटर पर्सनालिटी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सोचते हैं कि हम जैसा है वैसा ही दिखेंगे और हमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कार्य के क्षेत्र में तो आप हमेशा जैसे लोग आपके प्रति अच्छे से अच्छा सोचे वो प्रयास करते हैं, लेकिन जो आउटफिट आपकी चीज़ें हैं, जो आउटर लेयर है, उसको बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस कारण आप एक उलझे हुए और एक अव्यवस्थित दिखते हैं। हालांकि आप अंदर से हर चीज़ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलते हैं, लेकिन फिर भी बाहर का प्रेजेंटेशन आपका कुछ और हो जाता है। आपको देखिए करना ये है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, सही नहीं है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है और उस पर अपनी मेहनत खर्च नहीं करनी है, उसको जाने देना है। जो व्यक्ति अपना है, जो आपके हित में सोचता है, जो आपका बहुत ज़्यादा हितैषी आपको लगता है कि ये व्यक्ति है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करने की आवश्यकता अवश्य है, ताकि आप इस बात को लेकर जो बहुत परेशान रहते हैं कि हाँ लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, उसके लिए अब से परेशान होना बंद कर देना है। उसी व्यक्ति को आप समझाइए जो समझने योग्य हैं, और बहुत ज़्यादा इस बात के लिए आप परेशान नहीं होना है। जो आप सच में करना चाहते हैं वो आपको करना है, जो आप सच में नहीं करना चाहते हैं बस लोगों के लिए आपको करना अभी से बंद कर देना है। जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप से संतुष्ट होने लगेंगे, लोगों का धारणा बदलने लगेगा। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का। देखिए, द चैरियट, जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस। आपको सबसे पहली बात कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए आपको ये निर्धारित करना होगा कि मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, और उसको स्वीकार करना होगा। अच्छा बुरा आपको सोचना छोड़ देना है कि मैं अच्छा ही हूँ तभी मैं स्वीकार करूँ अपने आप को, या लोगों ने जो प्रोस्पेक्टस दे रखा है अच्छाई का उसके हिसाब से ही मैं हूँ तभी मुझे अपने आप को स्वीकार करना है। नहीं, आपको डिवाइन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, साधनात्मक रूप से आप प्रगति करते हैं, तो आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, और आपका जो निर्णय है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी कार्यपद्धति क्लियर हो जाएगी और आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को आपको सही साबित नहीं करना है, बस सही करना है। मतलब आपको कार्यों में अपनी चीज़ें सही रखनी है, लेकिन ये स्ट्रेस लिए बिना सही रखनी है कि लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। आप अपने लिए करिए, आप अपने अच्छे से जो भी स्किल है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको उस प्रकार से बेहतरी के लिए करिए, ना कि लोगों के सोच के लिए करेंगे तो चीज़ें वहाँ पर गड़बड़ा जाएंगी। लेकिन आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो चीज़ें वहाँ पर अच्छी हो जाएंगी आपकी। और द हाई प्रीस्टेस का हमें ये मैसेज है कि आप अपने कंप्लीट ब्रेन का प्रयोग
इंटेलिजेंस के लिए करें। मतलब आप अच्छे के भी पक्ष में नहीं, मतलब दोनों किसी के पक्ष में नहीं रहना है। आपको अपनी दोनों चीज़ों को, जो भी आपके अंदर अच्छा है खराब है, दोनों स्वीकार करना है। दोनों स्वीकार करते हैं, लोगों का क्या अच्छा है क्या खराब है, इसको भी निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल एक साक्षी भाव से उसको देखते हुए समझना है कि कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है, और उसी को अपने करीब आने देना है। एक ऑरा बिल्ड करना है, एक अपने अंदर सीमा रेखा बांधना है कि कोई भी अनावश्यक इंटरफेयर ना करे। और आपको अपने चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। आप अपने अगर चंद्रमा और केतु को बलवान कर देंगे तो आपकी सारी जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी। आप ये सोचना छोड़ देंगे, आप यूनिवर्स के लॉ को, नेचर के लॉ को समझने लगेंगे और आपकी सारी चिंता और परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आप उपाय इत्यादि जानना चाहते हैं तो आगे के हम जो भी वीडियोस हैं उसमें बताने का प्रयास करेंगे कि क्या आप उपाय कर सकते हैं इन सब के लिए। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने चंद्रमा को बेहतर बनाना है, आपके केतु को बेहतर बनाना है। आप धार्मिक जिस भी विषय में आपको ज़्यादा रुचि है उसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, आपकी ये समस्या हल होने लगेगी। तो ये जो रीडिंग थी ये उनके लिए थी जिन्होंने द मैजिशियन चुना हुआ था। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते हुए आपको बताना है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद।